Welcome to RTMPC classes. Now we are going to discuss about जेई एडवांस। अभी क्या है कि हम लोग जेई मेंस के एग्जाम लिख चुके हैं। तो अब क्या है कि इसमें क्या कट ऑफ होंगे, जिससे कि हम जेई एडवांस में एंट्री करेंगे। फिर क्या कट ऑफ होगा मेंस का जेई एडवांस के लिए, इसकी पूरा डिटेल अभी हम लोग जानने जा रहे हैं। होता क्या है कि कैटेगरी वाइज ये डिफर करता है। कुछ बच्चे होंगे जो कि ओबीसी से होंगे, कुछ होंगे जनरल से होंगे, कुछ एसटी एससी होंगे, कुछ होंगे तुम पीएच कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, और कुछ होंगे ईडब्ल्यूएस के भी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कुछ होंगे। तो सारे के लिए जो है वो डिफर करते हैं कि परसेंटाइल कितना रिक्वायर्ड है। अगर कोई बच्चा मान लो कि वो ओबीसी कैंडिडेट है, ये पहले मान लो जनरल कैंडिडेट है, तो उनका कितना परसेंटाइल चाहिए उनको। अगर कोई बच्चा ओबीसी है तो उनको कितना चाहिए, एसटी एससी है और ईडब्ल्यूएस है, तो कैटेगरी वाइज क्या परसेंटाइल रिक्वायर्ड होता है कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। अभी जितने भी बच्चे एग्जाम दिए होंगे उसमें कुछ लोग तो श्योर होंगे कि चलो 200 प्लस मार्क्स आ रहा है तो हम तो कट ऑफ क्वालिफाई हैं, हम लोग तो सिक्योर है। लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टोटल कितना दे रहे हैं, 10 लाख स्टूडेंट। ये देखो 10 लाख स्टूडेंट ऑलमोस्ट एग्जाम दे रहे हैं। तो 10 लाख स्टूडेंट में से ये तो सारे तो 200 प्लस नहीं लाएंगे ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि 100 लाए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि 50 ला रहे हैं, कुछ 70 ला रहे हैं, कुछ 80 ला रहे हैं। तो यहाँ होता क्या है कि जो 150 से नीचे वाले हैं ना, उन लोगों के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा एक मेजोरिटी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसमें से ऑलमोस्ट लगभग 7 लाख स्टूडेंट का ये डाउट होगा, 7 लाख स्टूडेंट का। क्योंकि जो कट ऑफ के अंदर आएंगे, जो रिजल्ट के अंदर आएंगे, वो दिया गया है कि एनटीए ने बोला है कि 2.5 लैक्स, मीन्स 2.5 लैक्स का ही वो रैंक देंगे। कहने का मतलब वो कट ऑफ के अंदर आएंगे 2.5 लाख, 2.5 है। तो 2.5 लैक्स का मतलब 2,50,000 स्टूडेंट को वो क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। कहने का मतलब 10 लाख में से 2,50,000 स्टूडेंट, 2,50,000 स्टूडेंट इंटर इनटू द एडवांस, जो कि एडवांस का एग्जाम लिखेंगे। कहने ये परसेंटेज कितना का, 25%। 25% स्टूडेंट जो है वो लिखने जा रहे हैं, वो जो है लिखने जा रहे हैं एडवांस का, मेंस में से क्वालिफाई। 75% स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा। तुम फाइटिंग में नहीं हो शामिल। कहने मतलब फाइट हुआ जैसे नहीं टेस्ट मैच करते हो, या मान लो आईपीएल और खेलते हो, दो दो खेला, फिर फाइनल में जो आते। तो फाइनल मैच जो है अभी हमारा जेई एडवांस है, जिससे कि आईआईटी में एंट्री होने वाला है आप लोगों का। तो आईआईटी में जो एंट्री होगा जेई एडवांस के रैंक पे होंगे। तो अगर कोई बच्चा जेई मेंस में क्वालिफाई कर जाता है, एंट्री कर गया, क्वालिफाई। अब अगर कोई बच्चा, मान लेता हूं कि एक बच्चा जो कि जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 100 मार्क्स के वो क्वालिफाई कर गया, 100 मार्क्स से क्वालिफाई किया। कोई अदर बच्चा जो कि 250 मार्क्स लेके आया, कोई 100 मार्क्स से क्वालिफाई मेंस में, दोनों का मेंस है। बट एडवांस में क्या होता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, ये कुछ भी हो, जो भी रीजन बना हो, तो ये दोनों जो फाइटिंग में, इनका वैल्यू और इनका वैल्यू दोनों फाइटिंग में सेम ही है। वो दोनों का वैल्यू सेम है। अब जो क्वेश्चन आने वाले एडवांस में दोनों के लिए सेम आने वाले हैं। अब वहां पे दोनों मिलके फाइट करेंगे। ये इसको मान लो आर, इसको मान लो एम। अभी आर को 100 मार्क्स से जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करके एंट्री किया। एम जो है अभी कट ऑफ क्या है वो बताएंगे कैटेगरी वाइज। एक एग्जांपल लिया हूं, 100 से भाई ये 150 ज्यादा लेके आया, 200 मार्क, 250 मार्क। एम ने जो 250 मार्क्स लाया, उससे वो क्या कर रहा है, वो कट ऑफ क्वालिफाई हो गया। तो अभी इन्होंने जो, लेकिन दोनों के बीच का जो फाइटिंग होगा जेई एडवांस के लिए, दोनों इक्वल है, उसके लिए कुछ भी नहीं। इनका जो भी प्रिपरेशन, इनका जो भी प्रिपरेशन, वो अलग सी बात है। अब यहाँ पे एडवांस के लिए अगर दोनों में से, ये भी चांसेस है कि, मैं चांसेस बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कि ये दोनों इक्वल मार्क, इक्वल रैंक पे आ जाए, इक्वल मार्क्स लेके आए और दोनों सेम कॉलेज में एंट्री हो जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा और ये मान लो तो एवरेज या नॉर्मल कर रहा या बिलो कर रहा, ये भी हो सकता है क्योंकि वेरी कॉन्फिडेंट है। बट ये जो है, इसको तो डर लगा हुआ कि जस्ट एंट्री किए है तो इसको ज्यादा हार्ड वर्क, ये दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है। तो हो सकता है कि ये ज्यादा कर जाए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होने वाला है। एक केस बता रहा हूँ कि केस ये भी हो सकता है, जो कई केस है। हो सकता है कि ये यहाँ पे एंट्री किया है
और यहीं पे ये रह जाएगा, इसका एंट्री एडवांस में नहीं भी हो सकता। ये भी हो सकता है कि एडवांस में इसका एंट्री हो गया और इसे लो ही रहा। थर्ड केस ये भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया तो इनके इक्वल हो गए। फोर्थ केस ये भी हो सकता है कि ये और भी ज्यादा हार्ड वर्क किया और वो केस में ये हार्ड वर्क करना कम कर दिए है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कैटेगरी, मतलब मैं किसी एक पर्सनल पे नहीं ले रहा हूँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेंगे, क्योंकि 2,50,000 स्टूडेंट में सारे कैटेगरी के मिल जाएंगे आपको, सारे कैटेगरी, सारे एग्जाम्पल, सारे केस जो भी लगाओगे सारे वैलिड है, क्योंकि 2,50,000 स्टूडेंट है, उसके बीच में फाइट होने वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो भाई पहली बात, जो 250 लाए हो वो तो ऑलरेडी तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग अच्छे लाए हो, तुम लोग का तो सेटल हो चुका है, कहीं ना कहीं इजीली चलेगा। लेकिन ये जो 100 जो कट ऑफ क्वालिफाई है, इससे इनको एनआईटी तो मिलने वाला है नहीं, इससे ये जस्ट एंट्री किए हैं। तो इनके लिए तो क्या है कि डू एंड डाई वाला इसका लिए हो गया। अब ये क्या है कि दिन रात देख करके अगर अच्छा कर लेता है तो जितना अच्छा कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये अच्छा नहीं कर सकता, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जस्ट आईएएस एग्जाम जो कि यूपीएससी लेता है, यूपीएससी एग्जांपल जस्ट मैं बताने जा रहा हूँ जो रियल वैलिड एग्जांपल है। यूपीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया, यूपीएससी ने आईएएस यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया जिसमें आईएएस की भी पोस्ट है। एक लड़की है जिसका नाम है टीना डाबी। उन्होंने क्या था कि उनको जस्ट वो कैटेगरी रैंक था उनका, तो कैटेगरी मान लो वो, हाँ कोई कैटेगरी में आता है वो छोड़ दो, लेकिन वो जस्ट वो एंट्री की थी वो कैटेगरी रैंक पे। और ये आया था कि कोई जनरल का लड़का जो था उससे ज्यादा मार्क्स ला के भी वो मेंस में से मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जबकि उनका ज्यादा मार्क्स था, एक दो मार्क्स ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन टीना एक दो मार्क्स कम भी था। तो ड्यू टू द कैटेगरी रैंक उन्होंने वो क्वालिफाई कर गई, जस्ट कट ऑफ को क्वालिफाई कर गई, और मेंस को क्वालिफाई करके उन्होंने जो था, उसके बाद क्या होता मेंस के बाद, जेई मेंस, उसके बाद जो है, नहीं नहीं जेई प्री, प्री जो होते हैं वहां पे होता है कि प्री एंड मेंस है। जेई प्री को जो पहला स्टेज होता है, पहला जिसमें उनका मेंस पहला है, दूसरे का पहला से प्री होता है, तो प्रीलिम्स उन्होंने क्वालिफाई करके पहला, उसके बाद उनका फाइटिंग था क्या मेंस में जाके, अगला सेकंड इंटरव्यू सेकंड में गया। तो सेकंड में क्या था कि सबके लिए इक्वल था, तो उन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर की, उन्होंने अच्छा है कि उसका मेंस क्वालिफायर इंटरव्यू करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो ऑल इंडिया जो था फर्स्ट रैंक था, ये एआईआर फर्स्ट था। सोचो, जस्ट ये एंट्री की थी और कैटेगरी रैंक से एंट्री की थी। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे कैटेगरी रैंक है, अगर उसके पास कैटेगरी रैंक नहीं दिया होता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होती, मतलब मेंस के लिए वो वैलिड नहीं होती, पहला स्टेज ही उसका डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो फर्स्ट टाइम तो दूर की बात है, पहला ही उसका बाहर चले जाती। तो जस्ट वो एंट्री की थी और उसके बाद उन्होंने, या पहले भी की होगी, लेकिन जब वो एंट्री उसको मिल गया, एक बार तो एंट्री मिलने दो भाई फिर दिखा देंगे, एक बार उनको एंट्री मिल गया तो जाहिर सी बात है उसको जब एंट्री मिली है और कट ऑफ वाले बहुत मिनिमम मार्क्स उनका, मतलब वो या तो एक नंबर नीचे गया तो बाहर चले जाते, एक नंबर कैसे आगे पीछे की बात था उनका, वो कैटेगरी से बाहर, क्योंकि उनको दिख रहा है जो मेरा मार्क्स है वो जनरल के स्टूडेंट से बहुत कम है, क्योंकि 5-6 नंबर और कम है, उससे जनरल कट ऑफ जो है 5-6 नंबर से ज्यादा था। तो कहने का मतलब कोई लड़के उनसे 2-3 नंबर ज्यादा लाने के बावजूद भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए जनरल वाले, लेकिन इन्होंने जो थे ओसी वाले, लेकिन इन्होंने कैटेगरी एंट्री की थी। अब डर तो बना हुआ था कि अब अगला अच्छा करना, अच्छा की यूपीएससी फर्स्ट टाइम लिखा है, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, ये यूनिवर्स में कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आगे की बात हम आते हैं करने के लिए, ये तो एग्जाम्पल हमने बताया, अब कैटेगरी रैंक पे आओ। देखो पूरा वीडियो देखो, अच्छा से कटे बता रहे हैं इसके बारे में कैटेगरी में कैसे करते हैं। यहाँ पे एक डेटा है हमारे पास जो कि हम रिसर्च करके लाए हैं, कहने का मतलब हमने बहुत सारा सर्च किया और हमारे पास जो डेटा मिल गया है 2019, 20, 21, 22 का। इसमें देखो इजीली देख सकते हो 2019 का देखो, तो जनरल कैटेगरी के लिए 89.75 कट ऑफ था, एंट्री था उनका। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 78.2 था। वहीं पे तुम एस टी एस सी सब देख सकते हो, एसटी के लिए 44 था, एससी के लिए 54 था और ओबीसी के लिए 74 था। तो ये कैटेगरी से एंट्री हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ओबीसी वाले का बेटर था यहाँ पे। लेकिन अब आओ आगे चल के 22, 20, 21, 20 ये सब देखने के बाद आओ 22 पे आ जाओ, जो हमारे रिसेंट ईयर लास्ट ईयर का दिखाते हैं। 22 में क्या था कि जो जनरल स्टूडेंट थे ओसी जिनको बोलते हो, उसका 88.4 कट ऑफ था, कि इतना परसेंटाइल आया तो एंट्री कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले ओनली फॉर 63.11, 63.11, कहने का मतलब अगर 64 पॉइंट है तो सेफ है, ये मान के चलता हूँ। 63.11 जो है ये ईडब्ल्यूएस का, जबकि ओबीसी वाले का 67 है, एसटी का 43, एसटी 26 है,
और आगे देख सकते हो इतना मार्क्स से भी एसटी भी देखो 26 से भी एंट्री कर सकते हो। 26 एसटी वाले गौर से देखो कि 26 से आपकी एंट्री हो जा रही है। तो अगर आपकी एंट्री हो जा रही है तो एडवांस को अच्छा और करो। पीएच वाले के लिए एक भी क्वेश्चन अगर सही बना लेते हैं तो उनका हो जाता है, जो फिजिकली हैंडीकैप है। तो 0.0013 है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है उसका इजीली एंट्री हो जाता है मेंस के लिए, मेंस क्वालिफाई होगा एडवांस के लिए। तो ये आपने देख लिया कि ईडब्ल्यूएस 63.1 है, ओबीसी 67.88 में आपको जाना, ये लास्ट का। अब है कि 63 या 88 लाने के लिए कितनी मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक बार देख देख जरा, क्योंकि वो भी जरूरत की बात है, उसको भी देख लो। जनरल वाले अगर 90 परसेंटाइल लाते हो, अभी 88 था तो हमने 90 लेके चला, राउंड फिगर एक, तो 88 था तो 90 लेके चला, तो 90 के लिए कितना हो सकता है, 100 मार्क्स मिनिमम अगर है आपको तो 90 परसेंटाइल के अंदर आप आ सकते हो। ईडब्ल्यूएस वाले 63 आया था लास्ट ईयर, 63 था कट ऑफ, तो ये भी हो सकता है 65 में भी हो जाएगा, 66 में। तो एक थोड़ा हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी लेके चले हैं कि 68% अगर आपकी हो जाती है तो आप इंटर कर जाते हो। तो 68% के लिए जो आया है वो ओनली फॉर 65 मार्क्स, 68 परसेंटाइल के लिए 65 मार्क्स ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले गौर से देखो, वहीं ओबीसी के लिए 70% आगे 70 मार्क्स है, और रिमेनिंग के लिए दिया गया है, देख सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब हमने क्या बोला, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है, हम ये ईडब्ल्यूएस के लिए है एक्चुअल में, लास्ट ईयर का 63, तो इस साल के लिए हमने ईडब्ल्यूएस के लिए हमने मान लिया, ईएमएस ने ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए मान लेता हूँ कितना है। तो यहां से देखो ईडब्ल्यूएस वाले एंट्री कर 68, 5% ज्यादा करके ले रहे हैं, 65 में भी हो सकता है, लेकिन एक कह होता है ना कि बढ़ जाएगा, चलो इतना तक लेके चलते हैं। तो इतना के लिए ओनली 65 मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब अगर 65 मार्क्स, 64, 63, 62 ये सब रेंज है तो आपकी एंट्री होता है। कहने का मतलब जस्ट आपको 65, 6, 5, 65 मार्क्स चाहिए आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए ओनली फॉर 65 मार्क्स आप इंटर कर जाते हो मेंस टू एडवांस के लिए, और एडवांस जाके लिखो, अच्छा से प्रिपेयर करो। अब बात आती है कितनी क्वेश्चन सही होना चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन को 4 नंबर मिलता है, तो यहीं से अगर 4 से डिवाइड कर दो तो देख लो कितना होता है। तुम्हारा जाके बस 21, चलो 64 भी ले सकते हो ना, 21 को, 21 कहाँ से होगा भाई, 16 क्वेश्चन होता है, 16 4 जा कितना होता है, ये देखो ना, 16 4 एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है ना, तो 64 मार्क्स आ गया। तो कहने का मतलब अगर 16 क्वेश्चन सही है, ओनली 16 क्वेश्चन, तो यू आपकी हो जाती है ओनली 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन अगर सही बनाए हो, 16 17 16 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन अगर सही बनाते हो तो ये आपकी एंट्री होता है। एक बच्चे ने हमें बताया कि वो 21 क्वेश्चन करेक्ट बनाए हैं, एक बच्चे ने हमें वो बताया कि 21 क्वेश्चन बता करेक्ट बनाया है। तो अब बताओ क्या उनकी एंट्री होगी। और उन्होंने बोला था कि हम ईडब्ल्यूएस से हैं या तो ओबीसी से हैं। तो अब बताओ कोई बच्चा है 21 क्वेश्चन बना रहा है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से कोई बच्चा इतना बना रहा है, क्या उनकी एंट्री होगी। तो अगर 21 क्वेश्चन करेक्ट उसका आ गया, मान के चलता हो, इंटू 4 मार्क्स, ये कितना हो जाता है, 84 मार्क्स। वो लड़के को 84 मार्क्स आ रहा है, वो लड़के 84 मार्क्स ला रहे हैं। अब वो बच्चा या तो ओबीसी है या तो ईडब्ल्यूएस है, उनकी एक बार रेंज देख लिया जाए, देख लिया जाए क्या है उनका रेंज, आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस 65 ही था, और ये सब देखो थोड़ा कम भी हो सकता है, पिछले बार तो 60 ही है तो 65 हमने लिया, तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ये रेंज मान में लिया 70 देख लो और 65। तो कहने का मतलब अगर ये ओबीसी का कट ऑफ तो पिछले साल का 70 था, और ईडब्ल्यूएस का पिछले साल, ये साल का मान के चल रहे हैं, पिछले साल इससे भी कम था, तो और इसका मान के चल लिया है एक रेंज 65। ये डेटा जो कि हम लोग सभी मतलब कि बनाए हैं कि ये रेंज पिछले 4 5 साल के रिसर्च के अनुसार से, क्योंकि लास्ट ईयर इससे कम ही था और थोड़ा बढ़ा के इस पर दे रहे हैं ज्यादा करके, क्योंकि ज्यादा ले रहा है। तो अगर आपको 65 बोल रहा है तो 61 में भी अगर कट ऑफ आ रहा है तो आप तो हैप्पी हो, लेकिन 67 में आएगा फिर आपको अरे सर तो बोले 65 ही। इसीलिए जो होता है रिसर्च में थोड़ा ज्यादा करके दिया जाता है। तो आपको तो 84 आ रहा है ना भाई, देख लिए आप, आपको तो 84 आ रहा है ना, आपको 84 आ रहा है, और आप
ईडब्ल्यूएस में है 65 इज रिक्वायर्ड बट यू आर ऑब्टेनिंग 84 मार्क्स, या ओबीसी वाले 70 मार्क्स नीड टू क्वालिफाई बट यू आर गेटिंग 84 मार्क्स, मीन्स श्योर। जो बच्चे ने बताए थे कि 21 क्वेश्चन हमने करेक्ट बनाया है, तो वो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्वीट भेजो, स्वीट भेजो भाई, मिठाई खिलाओ। 21 क्वेश्चन करेक्ट बना के आए हो, करेक्ट बनाए हो 21 क्वेश्चन, तो मिठाई खिलाओ और तुम मेंस क्वालिफाई कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मेंस क्वालिफाई करने के लिए। अब जो है अगली टारगेट होगी एडवांस के लिए। क्वालिफाई कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हैं ना तेलुगु में उड़न गुट्टा से कहाँ आ गए, वही बात है, अब आर्मी में कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्ट हो चुके हो। समझ रहे हो मैं किन के लिए बोल रहा हूँ। एक बच्चे हैं जिसको उड़न गुट्टा बोलते हैं, वो तेलुगु में उड़ान गुट्टा बोलते हैं, तो उससे अब कन्वर्ट हो गए, अच्छे बच्चे भी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने 21 मार्क्स लाए हैं, बहुत लॉट ऑफ हार्ड वर्क करने के बावजूद बाद, तो बहुत अच्छी बात है। अब उनकी एंट्री जो है एडवांस के लिए हो जा रहा है, जेई एडवांस के लिए। चल लिखने स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या देखते हैं, जेई एडवांस से है, सीधा लिखता हूँ शॉर्ट में, देखो एडवांस एडीबी। जेई एडवांस के लिए जो अब बच्चे एंट्री कर चुके हो, उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा। देखो, ये महीने के जो बताया गया 30 अप्रैल 2023 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। बिल्कुल राइट, बोल दो राइट है, ठीक है। और रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा, 22 तक में रिजल्ट आ जाएगा ये महीने में। तो ये है, तो आप तो सीओ हो एडवांस के लिए एंट्री हुए। अब आप जेई एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि कर देना चाहिए। आपकी एग्जाम जो होगी जून में होगी, जून में, जून 2023, जून में आपकी एग्जाम होने वाली है। और आपके पास जो है मई पूरा प्रिपरेशन के लिए, पूरा मई 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ का टाइम में है, पूरे का पूरे है। अब बताओ इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई बच्चा जो है, मैं मैं लेता हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ, 275 मार्क्स लेके मैंने जेई मेंस को क्वालिफाई कर लिया। सेम कैटेगरी, कैटेगरी वेटेगरी कोई मतलब ही नहीं रहता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। 270 मार्क्स से हमने जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में एंट्री किया, और आपने जो है जस्ट फॉर 72 मार्क्स लेके आप एंट्री कर चुके हो इसी में। ये देखो यहाँ पे फिट आ गया, ये दोनों ने एंट्री किया, 275 मार्क्स, और तुम ओनली फॉर 75 मार्क्स, 72 मार्क्स से एंट्री किए हो। अब यहाँ पे फाइटिंग होगा, इसको बोलते हैं जेईई एडवांस, जहां पे सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा और सेम क्वेश्चन मुझे मिलेगा। अब हम दोनों की फाइटिंग चालू होगी वहां पे। वो लड़के यहाँ पे जो बैठने वाले हैं, 2.5 लाख, 2,50,000 स्टूडेंट की फाइट होने वाली ये फील्ड में, ये क्रिकेट ग्राउंड में 2,50,000 स्टूडेंट की फाइट होने वाली है। अब उनकी क्या होगी, देखो 2,50,000 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट करेगा, अब उनका रैंक डिसाइड करेगा। देखो, बहुत सारा केसेस हो सकता है, बहुत सारा केस पॉसिबिलिटी है, हम उतना डिस्कस नहीं करने जाते हैं। बट अभी यूपीएससी का हमने एग्जांपल दिया, जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकता है। की ना कोई प्रूफ, कोई तो की ना, तो हो सकता है कि आप भी कर सकते हो। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो 275 लाने वाले, लेकिन मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये बहुत कम मार्क्स लाए हैं, ये भाई को, इनका तो लाइफ सेटल है कि कहीं ना कहीं उनका तो मिल ही जाएगा। बट इनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि ये भी थोड़ा हो पड़ा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि इनको अब एडवांस लिखने के बाद उनको नहीं मिलेगा आईटी। कौन जानता, जैसे कि अगर वो टीना डावी, अगर उसको एंट्री नहीं मिलता मेंस में, तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, जबकि यूपीएससी में यही चाहता है किसी तरह क्वालिफाई हो जाए, अगर उसका कोई भी रिजल्ट हो जाएगा, यूपीएससी की जॉब हो जाए काफी है। लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास की कि जस्ट एंट्री मिल जाए, जस्ट कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन उनको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मिल गया। नॉर्मल तो ये था कोई भी जॉब मिल जाए, यूपीएससी का जस्ट टैग लग जाए काफी है, लेकिन फर्स्ट रैंक लेके आना, 100 भी लाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, खुश ही रहता लोग, 100 रैंक भी आया, 200 रैंक मिला है, लेकिन फर्स्ट रैंक, तो वो तो गॉड डिसाइड करते हैं किनका कितना रैंक है, वो आपकी हार्ड वर्क पे होती है। आप पूरे जो है ना जी जान लगा दो। एक डायलॉग है, बोलो,
एक डायलॉग है, अगर किसी को बड़ी शिद्दत से चाहो, अगर किसी को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उनको उनसे मिलाने में लग जाती है। अब कंडीशन है कि तुम जो शिद्दत से चाहो तो किनको चाहो, है ना। अगर किसी को बड़ी शिद्दत से तुम चाहो तो पूरी कायनात उनको उनसे मिलाने में लग जाती है। तो अब होता है कि शिद्दत में बहुत डेडिकेशन से, तो कंडीशन यहाँ आता है कि शिद्दत से चाहो तो किनको शिद्दत से चाहो। जनरल है, आपकी गर्लफ्रेंड, या फर्स्ट, लव एट फर्स्ट साइट, कहीं पे गए लव एट फर्स्ट साइट। तो अगर उनको भी तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, मतलब कि पूरा जो नेचर होते हैं ना, तुमको उनसे मिलाने में लग जाती है। तो फाइनली तुम्हारा जो होता है ना, पहले तुम लव एट फर्स्ट साइड होते हो, फिर बहुत क्लोज आना चाहते हो, फिर क्लोज आने के बाद प्रपोज करते हो, फिर प्रपोज के बाद फाइनली क्या होता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, हाँ या ना बोल के एक्सेप्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद तुम लोग मैरिज कर लेते हो। फिर आगे की कहानी तो सब जानते ही हो कि फिर कुछ भी नहीं, मैरिज हो गया, दैट इज द फाइनल। तो कहने का मतलब रिजल्ट हो गया, दैट इज द एंड ऑफ द रिजल्ट ना। क्योंकि मैरिज से पहले तो ये जानते था कहीं वो किसी और, मेरी वाली किसी और के साथ ना चले जाए, ये डर रहा था। जब मैरिज बॉन्ड हो गया तो फिर तो फाइनल हो गया कि रिजल्ट आ गया, यूपीएससी क्रैक कर लिया, आईटी जेई हो गया तुम्हारा। तो सिमिलरली था कि वहां पे किसी लड़की को बड़ी शिद्दत से चाह रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, शिद्दत से तुम जेई, अभी तुम मेंस हो गया, बड़ी शिद्दत से तुम जेई एडवांस को चाहो जो एग्जाम होने वाली है, और इनके लिए दिन रात एक कर दो। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हो, गली हो या नुक्कड़ हो उनके पीछे जाते हो, का एक बार देख ले मुझे। तो वही है, गली नुक्कड़ ये, कभी व्हाट्सएप पे उनको चैट करते हो, कभी फेसबुक पे करते हो, कभी किसी पे, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कभी फोन करके उनको परेशान कर। अरे चार बार बोलेंगे तो एक बार एक्सेप्ट करेगी ना। तो जैसा भी हो, तुम जितना शिद्दत से, जितना अपना मेमोरी का टाइम देते हो ना उनके लिए, तो जैसे कि 24 आवर, इजिली 6 आवर तो दे ही देते हो, बहुत लोग 24 आवर भी दे देते हैं, सोते सोते भी उनकी याद में ही सो जाते हैं, ऐसा रहता। तो लेकिन वही बात है कि उतना ही शिद्दत से 24 आवर जो है ना, तुम किसी को पाने में लगाए थे ना, तो इनको पाने में लगा दो ना भाई, इनको पाने में, जे एडवांस पाने में। गॉड ने तो अपॉर्चुनिटी दे दिया ना, ये लड़के को भी अपॉर्चुनिटी दे ना, फाइटिंग करो यहाँ पे, इनको पाने में 24 आवर लगा दो ना, जे एडवांस। अगर जे एडवांस तुम्हारा अच्छा रैंक हो गया तो IIT, इधर से आई होता है ना, चलो आई यही से स्टार्ट करते हैं, IIT, ये कॉलेज में तुम्हारी एंट्री होती है, IIT में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी एंट्री होती है, समझ जाओ। इसमें एंट्री, किसी भी बीट इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हम IIT से करें, वो ड्रीम होता है। नॉट ओनली स्टूडेंट, स्टूडेंट के पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है IIT, IIT। हम ना कर सके तो हमारे बच्चे को IIT का टैग लगा दे। अगर कोई बच्चे खुद के लिए IIT नहीं जाना चाहते, अपने पेरेंट्स के लिए चले जाओ। बचपन से कितने तुम्हारे, तुम लोगों के लिए कर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट, ये दे दो IIT। एक बार तुम IIT में चले जाते हो, तुम्हारा पेरेंट्स का जो है सोशल रिस्पेक्ट बहुत आसमान पे चले जाएगा। सोसाइटी सभी पूछेंगे, अरे उनके बेटे जो है ना, या उनकी जो बेटी है ना, वो IIT में पढ़ रही है, ये वैल्यूएशन हो जाता है वो, इतनी वैल्यू मिलती है सोशल रिस्पेक्ट। और तुमको तो मिलेगा ही, तुम IIT पे हो तो कहीं पे भी जाओगे तो तुमसे जैसे पूछते हैं ना कि IIT में एंट्री करने क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उस तरह से तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पूछेंगे तुमको रिस्पेक्ट देंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है। और जिनके बारे में तुम लोग खुद जानते हो, बताने की तो जरूरत है नहीं। बस इनको पाने के लिए जो है ना, बड़ी शिद्दत से, ये जो अभी 1 डेढ़ महीने की टाइम बची हुई है, पूरा शिद्दत से लग जाओ यार, लग जाओ। एक मेरा डायलॉग है, सुन लो, बकवास नहीं, अच्छी है। दिमाग में कुछ बच्चे का बकवास डायलॉग बोलेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है, डायलॉग थोड़ी अच्छी है। डायलॉग है ये कि समय जो है ना, बोलता है कि बहुत कम समय है प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरा ये नहीं मानना है कि बहुत कम समय प्रिपरेशन के लिए, वाट एवर जो टाइम दिया गया है वो सफिशियंट है प्रिपरेशन के लिए। ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बट वो जो टाइम है सफिशियंट है प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, टाइम कम है टाइम को बर्बाद करने के लिए।
क्योंकि कल तक जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें क्या था कि 70% हम टाइम देते थे प्रिपरेशन के लिए, 30% हम टाइम देते थे थोड़ा घूमने फिरने, चाय वाय, गर्लफ्रेंड, ये वो, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए देते थे 30% टाइम। 70% हमने हार्डवर्क को दिया, इसीलिए ना मेंस क्वालिफाई किया हमने। तो ऐसा था। बट आज जो है कम टाइम है, तो वो जो 30% की टाइम था जो कि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में देते थे, वो नहीं बचेगा टाइम, वो नहीं बचेगा। अभी 100% टाइम पूरी की पूरी कम टाइम में 100% टाइम पूरी की पूरी जेई एडवांस को आपको देना होगा। अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए जून के बाद जुलाई में रख लो, जब काउंसलिंग बैठ के करोगे ना, तभी गर्लफ्रेंड को भी लगा देना। हाँ हेलो, बताओ तुम्हारा रैंक कितना है? बोले मेरी तो रैंक आई नहीं। तो चलो रख दो भाई, तुम्हारी रैंक नहीं आई तो चाहे कोई लड़का भी ऐसा बोल देगा। दोनों के लिए ले लो, जेंडर जेंडर कोई नहीं है, मैं ऐसा है बस नॉर्मल ले रहा हूँ। तो रैंक अगर किसी का है, उनका रैंक कितना, तुम्हारा कितना रैंक है, मेरा इतना रैंक है, तुम्हारा कितना, कौन से कॉलेज कर रहे हो, ये कॉलेज फर्स्ट टाइम कौन, आईटी मुंबई दे रहे हो, हाँ मैं आईटी मुंबई में दे रहा हूँ, दूसरा क्या, आईटी कानपुर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या दे रहे हो, दिल्ली दे रहे हो। ये सब डिस्कस करने में पूरा टाइम ही बचे रहेंगे। जुलाई के महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो जेई एडवांस के, तो इसीलिए एक महीने जो है ना, अभी का टाइम 1 1.5 महीने पूरा लगा दो, शिद्दत से चाहो दिन रात एक 24/7 जो है पूरा लग जाओ, 100% यूटिलाइज करो टाइम। जो भी है डिस्ट्रैक्शन सबको भूल जाओ। अभी कोई फोन पे क्वेश्चन डिस्कशन मत करो किसी से, कोई फ्रेंड से, यार तुम ये क्वेश्चन का क्वेश्चन, कोई फ्रेंड से क्वेश्चन डिस्कशन मत करो। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बनाओ, नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सीधा क्या करो, कोई टीचर से पूछ लो। वैसे मैं अवेलेबल हूँ, मैंने बहुतों बच्चे को व्हाट्सएप पे उनको सोल्यूशन किया हूँ। हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास नहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, फिर भी उनको डाउट है, वो सीधा वो मुझे भेज देते हैं। बहुत बच्चे को मैं जानता भी नहीं, वो एक बच्चे को मैं जानता हूँ, मान लेते एग्जाम्पल, उनको मैं डाउट सॉल्व किया, उन्होंने किसी और को नंबर शेयर किया, फिर उन्होंने किसी और को दिया, उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन सेंड किया कि सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं तुरंत क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, पेपर पे तुरंत बनाता हूँ और तुरंत व्हाट्सअप मार देता हूँ। उनको समझ में आ गया। अगर उनको फिर भी समझ में नहीं आता कोई बच्चे को, फिर उसके लिए मैं वीडियो सोल्यूशन बना के दे देता हूँ। तो जनरली मैं व्हाट्सएप पे पूरे बच्चे को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी बहुतों बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं जो कि जिनको मैंने आईआईटी जेई के लिए, अभी जेई के लिए उनको सॉल्यूशन, मतलब कहने का मतलब उनका डाउट को मैं क्लियर किया हूँ। अगर आप में से भी कोई भी हो, एडवांस स्टडी हो रही है, डाउट अगर है, तो जस्ट आप व्हाट्सएप करो अपने क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। नॉर्मल भी सॉल्व करके दे सकता हूँ, अगर फिर भी नहीं हो तो वीडियो पे भी, वीडियो बना के भी यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल तो अभी देख रहे हो जो भाई, आरटी एमपीसी क्लासेस करके है, जिसमें कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के डाउट आप पूछ सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं हम। जो हमारे पर्सनल इंडिविजुअल ट्यूशन लेते हैं, होम ट्यूशन लेते हैं या ऑनलाइन ट्यूशन लेते हैं हमसे, उन्हीं के लिए हम चार्ज करते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट ए हेल्प ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हम लोग क्या, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। आज हम तुम्हारा help, कल तुम किसी और को करना, परसों वो किसी और को करेंगे। एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर तो रहना ही चाहिए ना हम सब। चलो अगली प्रिपरेशन पे लग जाओ। और भी कुछ है, डाउट है तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। और किस टाइप की वीडियो चाहिए आप लोगों को वो भी बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलेगा हमें। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हमारा नंबर आगे में दिया गया बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे दिया गया। व्हाट्सएप का नंबर कहाँ है, बोर्ड पे लगा हुआ है, कुछ भी हाइड नहीं है, पूरा दिया हुआ बोर्ड पे। हमारा गूगल पेज पे भी जाके कर सर्च कर सकते हो, आरटी एमपीसी क्लासेस, तो टॉप रेटिंग में मिल जाएगा वहां पे। आरटी एमपीसी क्लासेस मिल जाएगा, जो कि दिलसुख नगर हैदराबाद में है, दिलसुख नगर हैदराबाद में है ये क्लासेस। और वहां पे पूरा एड्रेस और भी दिया हुआ है। गूगल क्रोम पे, गूगल में कहीं पे जाके सर्च करो ये नाम आरटी एमपीसी का, वहां मिल जाएगा। हम फेसबुक पे भी है, हम ट्विटर पे भी हैं, हम व्हाट्स इंस्टाग्राम पे भी अगर ये मारोगे तो मैं मिल जाऊंगा। कहीं से भी आप हमें टच कर कांटेक्ट में आ सकते हो। और नंबर तो डायरेक्ट दे ही दिया हूँ, इंडिया आउट ऑफ इंडिया कहीं से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आउट ऑफ इंडिया से भी, अदर कंट्री से भी हमारे कांटेक्ट में है जो व्यूअर्स हैं, या और जो हमें व्हाट्सएप भी भेजते हैं क्वेश्चन, हम सबके लिए हेल्प करते हैं। तो चलो लाइक, तुम भी मेरा हेल्प करो, शेयर करो, और क्या, शेयर करो, उसको भी हेल्प मिलेगा, तुम्हारा और भी फ्रेंड है, और मुझे भी हेल्प मिलेगा शेयर करोगे तो। सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और लाइक भी बटन दबाओ। अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो लाइक बटन दबाओ प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।